अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मैं आपसे कहूंगा जो देख रहे हैं सुन रहे हैं वो भी अपना हिस्सा मिलाएं। अल्लाह ताला ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, ये याद रखिएगा। अमीरी गरीबी दिल से होती है, पैसे से नहीं होती है। आइए हमारे साथ ताउन कीजिए। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ये कवरेज की है। तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी की जानिब से सकरट में मदनी मरकज का संग बुनियाद रखा गया। मदनी मरकज में फजान मदीना, जामिअतुल मदीना और मदरसतुल मदीना शामिल हैं। मदनी मरकज का संग बुनियाद बिलखुसूस बरतानिया से आए हुए सैयद फजील रजा अत्तारी ने किया। इस मौके पर मोहम्मद आमिर अत्तारी और अफसल अत्तारी भी साथ थे। इस मौके पर सैयद फजील रजा अत्तारी ने मीडिया को बताते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी 200 ममालिक में दीन का काम कर रही है और 80 से ज्यादा शोबाजात में भी दावत इस्लामी काम कर रही है। इन शोबाजात में फलाही शोबा भी शामिल है और दावत इस्लामी के तालीमी इदारों में लाखों की तादाद में तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 2 दिन में 126 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करना है, जिसमें 63 का इफ्तिताह किया गया है। जबकि दावत इस्लामी एक पहलू फैजान ग्लोबल फाउंडेशन का भी है, जो मुख्तलिफ समाजी फलाही कामों में किरदार अदा करना होता है। एसपी कैंट साइद अजीज की जेर सदारत मीटिंग में तमाम SDPOs और SHOs की शिरकत। इश्तिहारी और आदि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। पेट्रोलिंग प्लान मजीद मौसर बनाएं। चोरी और राहबरी की वारदातों का तदारुक करें। नजायज असलहा, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, पतंगबाजी और वन वेलिंग के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखेंगे। कब्जा माफिया समेत भत्ता, हुंडा अनासिर और मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करें। कम्युनिटी पुलिसिंग के फरोग और शहरियों के मसाइल का फौरी इजाला करें। थानों की सफाई का खास ख्याल रखा जाए। अवाम उन्नास से मिलनसारी से पेश आए। जराइम का खात्मा अव्वल तरजीहात में शामिल है। SP कैंट साहिद अजीज। महकमा तालीम खुशाब CEO एजुकेशन खुशाब के ज़रिए तमाम साइंसी मेले के कामयाब उम्मीदवारों में इनामात तकसीम किए, जिसके मेहमान खुसूसी चेयरमैन कम्प्लीट सेल वज़ीर आला पंजाब और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला खुशाब पीर फैजुल हसन गिलानी थे। जिला खुशाब के तमाम नामवर शख्सियात का तालीमी मैदान में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए सजाई गई बज़म में एक साथ मौजूद होना बिलाशुबा काबिल तहसीन अमर है। हम बिला तफरीक व तमीज़ सब मेहमान गरामी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने बज़म में आकर बच्चों की हौसला अफजाई की। जनाब मलिक फजल इलाही साहब, जनाब अब्दुल खालिक साहब, जनाब मलिक इसहाक अवान साहब, जनाब मलिक शेर अहमद साहब, जनाब मलिक आरिफ साहब, जनाब मलिक फैज हसन साहब और तमाम फीमेल विंग के मुअज़्ज़िज़ ऑफिसर्स की तरफ से तमाम नुमाया पोजीशन होल्डर्स, तलबा और तालिबात और उनके असातिज़ा और सरबराहान को खुसूसी मुबारकबाद। और उन तलबा की दरीना ख्वाहिश पर तमाम मुअज़्ज़िज़ अफसरान और मेहमानाना ने उनके साथ तस्वीरें भी बनाई। इस बज़म में हर तहसील से मुअज़्ज़िज़ सरबराहान ने भी शिरकत की। करने वालों में मलिक हसन साहब, जनाब कासिम साहब, जनाब अहमद इकबाल साहब, जनाब इम्तियाज साहब, जनाब जहीर साहब, जनाब असमतुल्ला साहब, जनाब मसूद कमर साहब समेत कई गर्ल्स स्कूल्स के सरबराहान भी शामिल थे। इसके अलावा PMIU के इंतहाई सीनियर नुमाइंदा डॉक्टर आसिम भी बज़म का हिस्सा थे। मुसर्रत जबी साहिबा ने महकमा तालीम की मुअज़्ज़ज़ अफसरान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर तारीफी असनाद भी तकसीम किए। नवीद अहमद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब के हिदायत पर और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मैडम नीलोफर हयात साहिबा की निगरानी में ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब के ज़ेर एहतमाम मेन बाजार जोहराबाद में ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम के सिलसिले में आज ट्रैफिक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर मलिक अहमद खान इंचार्ज एजुकेशन विंग, मेहर रफीक अहमद सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सकलैन शाह, टाइगर फोर्स के आसिम खान, जावेद शाह, सलमान खान, मोहिब हुसैन भट्टी, जरार हैदर खान, मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब और टाइगर फोर्स के जवानों के अलावा अंजुमन ताजरान जोहराबाद के जनरल सेक्रेटरी राना सलीम के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वॉक का मकसद अवाम उन्नास में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने और बच्चों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होने के हवाले से एहतमाम पर मेहर रफीक अहमद सब इंस्पेक्टर ने कहा कि आए रोज ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर कीमती जानी और माली नुकसान हो रहा है। हम खुद भी और दूसरों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने का कर जानी और माली नुकसान से महफूज रह सकते हैं। आखिर में लोगों में मुफ्त पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। जिला खुशाब के नवाही इलाका चक नंबर 54 MB के मसाइल हल ना हो सके, हुकूमतें बदली लेकिन वादे वफा ना हो सके। लोग आज के दौर में भी बिजली निकासी और आब पुख्ता सड़कों के लिए तरस गए। मजीद जानते हैं मलिक ताहिर की इस रिपोर्ट में।
जी, इस वक्त हम मौजूद हैं खुशाब का नवा इलाका 54। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है। आए इनको जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। हमारे मसाइल बड़े हैं। हाँ, मसले जड़े हैं ना इन्ना हल नहीं किए साढ़े MN उमर असलम साहब। इस पासे साड़ी गलियां कोई खंभा नहीं है, बिजली बिल्कुल जीरो ते असी बिल्कुल बच्चे ने जड़े हैं ना वो मच्छर लड़ के ख़त्म हो गए, बीमारियां पैदा हो गई मच्छर की वजह तो। साड़ी जड़ी बिजली ना बिल्कुल ही जीरो ते असी उमर असलम साहब आए उन्होंने वायदा किया कि इंशाअल्लाह तुहाडे आए सारे मसाइल असी हल कर सा, लेकिन कोई भी नहीं है। चौधरी अशरफ साहब ने वायदा किया कि तुम वोट दो तुहाडी बिजली असी पूरी कर देता, लेकिन कोई बिजली नहीं हुई। अज तक 2.5-3 साल हो गए, साड़ी आबादी 400-500 ते है, लेकिन अजे तक कोई नामो निशान नहीं है किसी गल का भी। मेहरबानी करके साड़ी अपील है कि उमर असलम साहब मेहरबानी करके साड़ी बिजली का निज़ाम चलाए। तो बजुर्गों ने जी गल की है बिजली के बारे से, इस तो इलावा साड़ी निकासी की बड़ी तकलीफ है। और उमर असलम साहब 2 तो 2.5 साल हो गए ने तुहानू हुकूमत संभालिया, तुसी भी अगली हुकूमत की तरह कर रहे हो जिस तरह अगलियां हुकूमतां ने किया है। साड़ी कोई निकासी नहीं बना रहा, बारिशों का पानी है गलियां च कमरियां च बेड़ियां च फिरदा पिया, बच्चे बीमार हो रहे हैं। गरीब बंदे को कमाने वास्ते बच्चों को खिलाने वास्ते पैसा नहीं है, तो किस वास्ते वो बीमारियां कितों लैके आएगा, बच्चों को दवाई कितों दवाएगा, पैसा कितों लाएगा। मेहरबानी करके साड़ी निकासी बनाओ। उमर असलम साहब अगे भी हुकूमत आनी है। ये चौधरी अशरफ जट साहब ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ करके आख्या भी वोट PTI ਨੂੰ ਦਿਓ, PTI ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। PTI ने यह काम किया, 2.5 सालों के सानू शक्ल नहीं दिखाई उमर असलम साहब ने। उमर असलम साहब अगों भी टाइम आना है, असीं आने वाली नस्लों को दसांगे कि PTI ਨੂੰ वोट ना दिओ, उन्होंने वोट दिओ ਜਿਹੜੇ अगे काम करते सन। मेहरबानी शुक्रिया उमर असलम साहब, 2.5 साल हो गए ने, साडे आके मसाइल वेखो, साडियां तकलीफां देखो गरीबां दियां। साड़ी रिक्वेस्ट है तुहाडे अगे, हजे भी तुहाडे को मौका है, टाइम है बहुत। साडा कहना यह है भाई जिवें भाई होरां ने दस्सिया ना, हुण इस तरीके नाल साडियां सड़कों का भी मसला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी कि अगर आदमी साढ़े चक विच फौत हो जाता उन्होंने जनाजे गाह दे विच लैके जाने वास्ते भी बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, उमर असलम साहब नूं 3 साल हो गए न, वो लैके जनाब वोट ते गया, मुड़ के साढ़े चक विच वड़िया ही नहीं है। ठीक है, साड़ी ਉਹਦੇ अगे एक रिक्वेस्ट आ कि मेहरबानी करके सानू सड़कों का कोई ग्रांट देवे जिहड़ा कि साड़ियां सड़कां बन सके और असीं आसानी नाल जनाजे गाह तक जा सकिए, अपनी मैयत नूं दफना सकिए। ठीक है जी। अशरफ जट साहब, आपने इनको कहा कि आप उमर असलम अमान और PTI को वोट दें तो मैं आपके मसाइल हल करवाऊँगा, तो फिर आपने इनके मसाइल क्यों नहीं हल करवाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करांगा 47 न्यूज़ वालों का जिहड़े इत्थे साडे चक च इत्थे आए न, साड़ी आवाज़ तक पहुँचान। बाकी रह गई ठीक है, मेरे चक वाले ने, मेरे हल्के दे, मेरे दोस्त हैं, ये मैनू अपना चंगा माड़ा लीडर समझते हैं, छोटा जिहा मैं बंदा है। तो इन्होंने मेरी कोशिश, मैं इन्हों दावत दी भी PTI वाली साइड पर आओ, इन्होंने लोगों ने नूं छोड़ के PTI वाली साइड पर आए। साढ़े हल्के च उमर असलम मान साहब का साडा हल्का है, तो असी कोशिश की और अपनी जितनी भी सर तोड़ कोशिश की, लोगों नाल लड़ाइयाँ कीतियां कि यार उमर असलम साहब ने वोट दईए और उन्होंने कामयाब कराइए। अलहमदुलिल्लाह तो कामयाब ही होके गए, लेकिन इस तो बावजूद तकरीबन 3 साल हो गए मैं कोशिश की है। मैं उन्होंने हजे भी लीडर समझता हूँ उमर सलमान साहब नूं कि बहुत अच्छे लीडर हैं। आप लीडर किस तरह समझते हैं जब आपके इलाके के लोग खुश नहीं है इस बात से, इनके मसाइल नहीं हल हो रहे, आपका एक लीडर होने का क्या फ़ायदा, मुझे ये बताया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मैंने उन तक आवाज़ पहुँचाई है, मुझे उम्मीद है कि उनकी कोताही ज़रूर है। कितना अर्सा हो गया आपको आवाज़ पहुँचाए? मेरी उनसे 3-4 मुलाकातें हुई हैं उनसे, मेरी तकरीबन महीना को हो गया मैं उनसे मिला था। सिर्फ वादा कर जाते हैं, अभी चक्कर नहीं लगाते। मुझे यकीन है कि वो आएंगे इंशाल्लाह। देर ज़रूर हुई है, 2.5-3 साल मेरे दोस्त कह रहे हैं कि 2.5-3 साल हो गए हैं, देर हुई है, लेकिन इंशाल्लाह वो जल्दी आएंगे। वो जितने भी सड़क का मसला है, निकासी आब का मसला है, मुझे पता है कि ये गली है पूरी खाली है, इसी तरह 3 गलियाँ हैं जिसमें पोल ही नहीं लगे हुए हैं। हालात ये बन गए हैं कि आज एक मीटर लगवाते हैं तो 7500 रुपये तकरीबन 8000 रुपये उसका गवर्नमेंट का खर्चा है। जब मीटर लगवाते हैं तो 20 से 30 हज़ार में पड़ता है। क्यों पड़ता है कि लोग रिश्वत मांगते हैं। अगर मीटर नहीं लगवाएंगे तो बिजली घर में नहीं आएगी। उसका हाल मेरे ख्याल में उमर असलम साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है
एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद का थाना कहना का विजिट। दोस्त मोहम्मद ने मुहर्रर रूम और फ्रंट डेस्क का मुआयना किया। एसपी मॉडल टाउन ने फ्रंट डेस्क पर दरखास्तों के इंदराज का रिकॉर्ड चेक किया। दोस्त मोहम्मद के थाना मुहर्रर से रिकॉर्ड रजिस्टर बारे पूछगछ। दोस्त मोहम्मद ने हवालात में मौजूद कैदियों से भी मुलाकात की और सहूलियात का जायजा लिया। हवालात में मौजूद कैदियों का रिकॉर्ड भी चेक किया। थाने में आकर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ महसूस होना चाहिए। एसपी मॉडल टाउन, इख्तियार से तजावुज़ और नारवा सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पुलिस स्टेशन महकमा पुलिस की पहली शिनाख्त और इंसाफ की फराहमी का अव्वलीन जरिया है। सफाई निस्फ़ ईमान है। थानों का माहौल खुशगवार बनाने के लिए सफाई सुथराई पर भरपूर तवज्जो दें। शहरियों के साथ बदतमीजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। साइलिन को इंतहाई इज्जत और एहतराम से मुखातिब करें। एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर और डीआईजी ऑपरेशंस साजिद कयानी की हिदायत पर एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद की जेर निगरानी पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लियाकताबाद पुलिस की कार्रवाई। कयूम नामी पतंग फरोश गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 140 से जायद पतंगे बरामद। मुलजिम का दीगर अजला से पतंगे मंगवा कर लाहौर में सप्लाई करने का इतराफ। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। SHO लियाकताबाद आसिफ जहांगीर। एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद की लियाकताबाद पुलिस को शाबाश। पतंगसाजी, पतंग फरोशी और पतंगबाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। पतंगबाजी की आड़ में शहरियों की जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन की खवातीन असातिज़ा और जिला सोहबतपुर के सदर जकिया बलोच, मुबीना बीबी, अफशानाज मीरजादी, इमामजादी, रेहाना बीबी, राबिया बीबी और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एहतजाज करते हुए कहा कि अरसा 6 साल से हम मुस्तकली के मुंतजिर हैं। हुकूमत बलोचिस्तान सूबे की तालीमी पसमानदगी के खात्मे के लिए फौरी तौर पर खवातीन और असातिज़ा को मुस्तकिल ऑर्डर जारी करके तालीमी याफ्ता खवातीन असातिज़ा को बेरोजगारी से बचाया जाए। उन्होंने कहा कि सोहबतपुर समेत बलोचिस्तान भर में साल 2015 के दौरान ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन ने 1500 खवातीन असातिज़ा को 2018 तक मुस्तकिल करने के वादे पर NTS इम्तिहान के जरिए आर्जी बुनियादों पर तयनात किया गया था, मगर मुकर्ररा मुद्दत गुजर जाने के बावजूद खवातीन असातिज़ा को मुस्तकिली के ऑर्डर नहीं दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि खवातीन असातिज़ा नामसाइब हालात के बावजूद मामूली तनख्वाह पर दूर दराज के इलाकों में जाकर तदरीसी अमल जारी रखती है। हुकूमत मामूली तनख्वाह भी वक्त पर अदा नहीं करती है। उन्होंने कहा कि कोयटा एहतजाज के दौरान वजीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद और डेप्यूटी स्पीकर बाबर मूसा खेल ने मुस्तकिल ऑर्डर की यकीन दहानी करवाई, जबकि अरकान असम्बली ने असम्बली फ्लोर पर आवाज उठाई। ताहम हुकूमत ने भेजी गई समरी रद्दी की टोकरी में फेंक दी। हुकूमत GPE खवातीन असातिज़ा को मुस्तकिल ऑर्डर देने में संजीदा ना हुई और जल्द ऑर्डर ना दिए गए तो तमाम खवातीन असातिज़ा इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने सख्त एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। SP कैंट साइद अजीज के हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। पाकबानपुरा, मनावा, डिफेंस A और बाटापुर पुलिस की कार्रवाइयां। 10 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 1 किलो 610 ग्राम चर्स, 2 पिस्टल्स, मैगजीन और गोलियां बरामद। 4 मुलजिमान के कब्जे से 70 पतंगे, केमिकल डोर की 10 चरखियां बरामद। मुलजिमान में जाहिद, तमसील, एहसन, खालिद, इशफाक, एजाज, मोहम्मद अली वगैरह शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखेंगे। SP कैंट साइद अजीज। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज।